गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं एक टी शर्ट में बैठा हूँ और अभी कल मैं जौनपुर में अपने घर पे था, जो कंक्रीट और ब्रिक से बना हुआ मकान है। उसमें मुझे काफ़ी गर्म कपड़े पहनने पड़े थे और ये एक छोटा सा मकान है, एक झोपड़ी समझ लीजिए, जिसको मैंने इंसुलेटेड मटेरियल से बनाया है। तो इसमें मैं टी शर्ट में बैठ के आपके सामने बातें कर रहा हूँ। ये तो रही टेक्नोलॉजी की बात, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता ही रहता हूँ। दूसरी बात में आज का जो विषय है मेरा, वो ये है कि इतिहास की पढ़ाई। दोस्तों, जो इतिहास हमें परोसा गया कई हजार साल मुगलों का शासन और अंग्रेजों का अतिक्रमण, उसमें हालांकि मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, न मैंने पढ़ा है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ प्रश्न हैं और सबके दिमाग में ये होने चाहिए। जैसे एक दिन मैंने औरंगजेब पे चर्चा की तो कुछ लोगों ने बड़ा उसका विरोध किया, लेकिन वो मेरे प्रश्न थे। प्रश्न करना का मतलब ये नहीं कि उसको मैं समर्थन कर रहा हूं, औरंगजेब की क्रूरता को, लेकिन प्रश्न तो जो दिमाग में आता है वो पूछना पड़ेगा, और जो हमारे लोग इतिहास पढ़ा रहे हैं वो इसका जवाब दें। तो आज मेरे दिमाग में जो प्रश्न आया कि शाहजहां के कितने बेटे थे। अब इतिहास की किताबें तो मेरे पास है नहीं, मैंने गूगल सर्च किया कितने बच्चे पैदा किए शाहजहां ने, तो उसमें दिखाई पड़ा 16 बच्चे पैदा किए, और बाकी कितने, जब दूसरा प्रश्न पूछा कि शाहजहां के बेटे कितने थे, तो उसमें आया 4, या संतानें कितनी थी, तो 4 आ रहा है। तो क्या बाकी 12 के 12 मर गए? और ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुमताज महल, जिसके नाम पे ताजमहल बनाया उसने, वो 37 साल की उम्र में अपने 14वें बच्चे को जन्म देने में एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण मर गई। अरे भाई, जब जहां पनाह के ही 16 में से 12 बच्चे मर जा रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें की चिकित्सा की स्थिति क्या रही होगी। और जब एक आदमी 16-16 बच्चे पैदा कर रहा हो, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों नहीं हुई? आज की तारीख में तो 16 बच्चे कोई नहीं पैदा कर रहा है, फिर भी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। ये सब मूलभूत प्रश्न हैं जिसका जवाब हमारे इतिहासकार नहीं बताते हैं या कहीं मिलता नहीं है। लेकिन मेरा जो दिमाग है वो ये कह रहा है कि पॉपुलेशन उस दौर में बहुत ज़्यादा न बढ़ने का जो मुख्य कारण रहा होगा वो यही रहा होगा कि 37 साल की उम्र में एक महिला जो है 14 बच्चे पैदा करेगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगी? अंतर तो होना चाहिए ना। बच्चे पैदा करना एक महिला को एक मशीन की तरह से इस्तेमाल किया गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस है? अरे, मैं अपना स्कूटर चलाता हूँ तो 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद वो गर्म हो जाता है लगातार, उसको थोड़ा सा रोकना पड़ता है। तो उसी तरह से मेरे जो इतिहासकार और इतिहास पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए कि व्हाई द चिल्ड्रन डिड नॉट सर्वाइव। 16 में से 12 मर कैसे गए? उसके पीछे क्या कारण थे? चिकित्सा पद्धति क्या थी? और ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी 16-16 बच्चे पैदा करने की? इसका तो जवाब कोई नहीं बताता है। और पढ़ाएंगे कि फलाने ईयर में फलाने पैदा हुए, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। अरे भाई, उस समय की चिकित्सा पद्धति क्या थी? उस समय की अर्थ नीति क्या थी? और आप ये बताइए, मेरा एक प्रश्न ये भी है कि शाहजहां को कैद में डाल दिया औरंगजेब ने, अपने सगे बाप को, और सगे भाई का सर काट करके उसको परोस दिया उसके सामने,
और उसके बाद 47 सालों तक शासन किया। क्या कोई उसमें ये जो आजकल टॉलरेंस वाली बात आ रही है, उस समय की टॉलरेंस क्या थी? जनता कैसे ऐसे क्रूर मिजाज के जो है खलनायक को बर्दाश्त की? और चलिए, अगर शाहजहां को जेल में डाला, भाई आज की तारीख में किसी को जेल डालने के लिए आपको आरोप पत्र बनाना पड़ता है, तो शाहजहां का कोई आरोप पत्र बना? और मैं तो कहता हूं आरोप पत्र बन रहा है। आरोप पत्र ये बन रहा है कि तुम जो है एक महिला से 37 साल की उम्र में उसके 14 बच्चे पैदा कर दे रहे हो, उसको मार डाल रहे हो ब्लीडिंग से। आरोप पत्र एक यही है। दूसरा आरोप पत्र यह है कि ताजमहल बना रहे हो। किसके पैसे से बनाया आपने? राजकोष से बनाया, जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से। टैक्स के पैसे से एक अपना पर्सनल मॉन्यूमेंट बनाने की क्या शासन में व्यवस्था थी? ये कौन सा तरीका था कि जनता के पैसे से इतना महंगा मॉन्यूमेंट तुम बनाओ, जहां एक तरफ जनता गरीबी में हो, भूखों मर रही हो, अकाल पड़ा हो? ये सब आरोप पत्र तो बनते हैं। तो इन विषयों पर प्रकाश न डाल करके हमको सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि कौन राजा पैदा हुआ, उसने कितने साल राज किया, कौन सी लड़ाई लड़ी, दैट्स ऑल। तो इतिहास पढ़ा रहे हो यार, तो कायदे से पढ़ाओ। धन्यवाद।